दोस्तों नमस्कार, मैं सजीव नायर। ये एक पिक्चर में व्हाट्सएप में देखा था हमारा जो सुपरस्टार अनिल कपूर का, और ये पिक्चर देखने के टाइम पे बहुत सारे लोग इस पिक्चर शेयर कर चुके हैं, आपने भी देखा होगा। यानी कि आप कैसे अंदाजा लग सकता है कि ये शख्सियत का जो उम्र है वो 62 ईयर्स का है। तो यानी कि एक तरफ से हम सुन रहे हैं उस तरह का इंफॉर्मेशन जहाँ पे लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रहा है और लाइफ स्पैन कम हो रहा है, ये सब चीज़ें एक तरफ से हम सुन रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे हमको इस तरह का पिक्चर भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ एक्साइटिंग चीज़ भी इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो रहा है। यानी कि मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ क्या होता है, इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 69 ईयर्स का है और 2025 तक एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में होगा 75। यानी कि 3 जनों से एक 100 साल से ज्यादा जिएगा 2025 पे। ये बहुत एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है। 1 out of 3 विल लिव मोर देन 100 ईयर्स। तो क्या चल रहा है यहां पे, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2050 में 1 out of 3 विल लिव मोर देन 150 ईयर्स। तो यानी कि हम सब में एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है टू लिव लॉन्गर। और मेरे ख्याल से जब आपको इंफॉर्मेशन और आपको एक कन्विक्शन मिलता है कि यू आर गोइंग टू लिव मोर देन 100 ईयर्स, अगर आपको इस तरह का कंफर्मेशन मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे जिंदगी में। आज के दिन में आप 40 साल का होगा और आपके हाथ में है और 60 साल, क्या क्या कर सकते हैं सोच लो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 60 साल के बाद तो रिटायर होकर ऐसे सोच रहे हैं कि अरे यार और क्या 4-5 साल और होगा इस धरती पे। लेकिन आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, अब 100 साल तक जीने का पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या क्या करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 60 साल में हर एक का जिंदगी एक और बार रीस्टार्ट हो रहा है। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें तो एक और चीज हमको ध्यान रखना है, वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर, लेकिन किस तरीके से। हमने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना है और मैं हर एक सेमिनार में फ्रेज यूज करता हूं, लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। यानी कि आज के दिन में भी लोग 100 साल तक जी रहे हैं, लेकिन 50 साल में ही उनको डायबिटिक बन गया, और 55 साल में क्या हुआ, 55 साल में उनको हार्ट अटैक हुआ। तो यानी कि 50 साल से लेके 100 साल तक वो जिया या वो मरा, वो आपको सोचना है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। बहुत सारे लोग उस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए आपको यह सोचना है कि अगर आपको 100 साल का उम्र मिल रहा है तो कितने साल तक आपको जो हेल्थी लाइफ जीना है, डेफिनेटली पूरा 100 ईयर्स, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है जब आप वेलनेस के बारे में सोच ले। तो सिकनेस, डिजीज, ये सब चीजें जो होता है उसका जो ऑपोजिट है वेलनेस। वेलनेस यानी कि प्रिवेंटिंग डिजीजेस टू हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। हम तो बहुत सारे लोग हमारे पास जानकारी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में हम सोचे तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में हॉस्पिटल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आते हैं, क्लिनिक्स आते हैं, एक्सरे, स्कैन, ये सब आते हैं। लेकिन जो पॉल सेंट पिल्सर, जो यूएस प्रेसिडेंट का इकोनॉमिक एडवाइजर था, उन्होंने वेलनेस रेवोल्यूशन नाम का एक बुक है, उसमें लिखा है कि हेल्थ केयर जो वर्ड है वो एक मिसनोमर है। इनफैक्ट इट शुड बी रीनेम्ड एज सिकनेस इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी डिविजन है वो सब सिकनेस से कनेक्टेड है। यानी कि जब एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक कस्टमर बन के इस इंडस्ट्री को कब अप्रोच करते हैं। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा ना। तो कब आप अप्रोच करते हैं इस इंडस्ट्री को, जब आप बीमार हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिकनेस इंडस्ट्री। और दूसरी बात है कि अगर आपको इतना पसंद है क्या इस इंडस्ट्री को अप्रोच करने के लिए, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे आप मूवी के लिए जाते हैं, आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं क्या, स्कैन सेंटर में जाते हैं क्या, नहीं। हम जाते हैं इस इंडस्ट्री में या अप्रोच करते हैं इस इंडस्ट्री को मजबूरी से। लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री जो होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिनको पॉल सेंट पिल्सर सिकनेस इंडस्ट्री कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री हर एक देश में देखे तो उनका जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो
एक इंडस्ट्री जो होता है उसमें कस्टमर्स उस इंडस्ट्री को अप्रोच करता है मजबूरी से, फिर भी वो इंडस्ट्री उस देश का नंबर 1 इंडस्ट्री बन रहा है। तो इसलिए उन्होंने उस बुक में लिखा है कि अगर आप पैरेलली दूसरा एक इंडस्ट्री खड़े कर दें जहां पे लोग जाएंगे उनके चॉइस से, उनको वहां पे जाने के लिए पसंद होगा, वहां पे जाने के लिए उनको फील गुड होगा, उस तरह का एक इंडस्ट्री आप खड़े कर सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री उस देश का या दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री बन सकते हैं। उस इंडस्ट्री को कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। आजकल वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में और अवेयर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह का इंडस्ट्री का कैसे अप्रोच करें, क्या है वेलनेस, किस तरीके से इस तरह का लाइफस्टाइल डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेनली वेलनेस में 2 तरह का वेलनेस होता है, एक तो फिजिकल वेलनेस होता है, दूसरा होता है मेंटल वेलनेस। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको रिसर्च करो, गूगल करो, या और आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और जानकारी आपको दे देंगे। तो पहले मैं फिजिकल वेलनेस के बारे में आपसे शेयर करूं। फिजिकल वेलनेस में होता है हाउ डू यू मेक योरसेल्फ फिट, किस तरीके से आप आपके बॉडी, आपके फिटनेस कैसे मेंटेन करें। उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, यानी कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ फील गुड, यू हैव टू लुक गुड, फील गुड, you have to stay fit. That's very important. This is called physical wellness. अगर आप फिजिकली वेल नहीं है, यानी कि फिजिकल वेलनेस आपके पास नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपका मेंटल वेलनेस भी खराब हो जाएगा। सेकंड जो फिजिकल वेलनेस के बारे में कहें तो सेकंड पॉइंट जो होता है दैट्स कॉल्ड गुड फूड। सही तरह का फूड जो आपके लिए सही हो, उस तरह का फूड आपको खाना पड़ेगा, और खाने का टाइम, खाने का जो क्वांटिटी, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो चीज़ होता है उसको कहता है न्यूट्रिशन। खाना तो ठीक है, वो न्यूट्रिशन के लिए ही है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि खाने से उस तरह का न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल रहा है। यानी कि ऐसे सोच लो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारे पूरे बॉडी में जो सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हर एक सेल तो प्रोटीन से बनाया हुआ है, और ये प्रोटीन आपको हर एक दिन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो आपका बॉडी वेट जितने भी हो उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए हर एक दिन। आपका बॉडी वेट अगर 70 किलो का है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए हर एक दिन। तो आपको वो मिल रहा है या नहीं, आप चेक कर दो। अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के आप चेक करें तो आपको पता चलेगा आपको सिर्फ 20% या 25% प्रोटीन आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको मिलता होगा। सो यू आर रनिंग ऑन अ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इस तरीके से देखें तो एक्चुअल खाने से हमको उस तरह का न्यूट्रिएंट्स अब नहीं मिल रहा है, इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैज बिकम अ कंपल्सरी। नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप सर्च करो, बहुत सारे कंपनीज का बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आजकल अवेलेबल है। सो गो फॉर नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच एक्चुअली फिट्स यू। और फोर्थ पॉइंट जो होता है नींद, यू नीड टू गेट गुड स्लीप। सो साइंटिफिकली जो कह रहा है, एवरेज एक शख्सियत 6 घंटे से लेकर 8 घंटा तक सोना चाहिए। दैट शुड बी गुड स्लीप। देयर आर मेथड्स टू गेट गुड स्लीप, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड स्लीप। अगर आप गूगल में सर्च करें तो हाउ टू गेट गुड स्लीप और उस तरह का चीज़ें सर्च करें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल वेलनेस, अगर मेंटल वेलनेस की बात करूं तो मैं तो 1-2 दिन तक बात कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट जो होता है, आपके जो मेंटल वेलनेस के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपके ब्रेन के अंदर जो इनपुट्स जा रहे हैं ना, उसके बारे में आप बहुत कॉन्शियस होना। आप जो सोचते हैं वो सोच कहाँ से आता है, आपके ब्रेन से आता है। वो सोच कैसे ब्रेन मैन्युफैक्चर करता है, आपके अंदर जो इनपुट्स जो जाते हैं ना, रॉ मटेरियल, उससे होता है। सो रॉ मटेरियल जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जिनके साथ आप एसोसिएट करते हैं, जिनको आप सुनते हैं, ये सब आपका इनपुट से उसके मुताबिक होता है आपका आउटपुट्स। सो मेंटल वेलनेस में पहला जो चीज़ होता है, बी कॉन्शियस ऑफ द इनपुट्स विच गो इनटू योर ब्रेन। नंबर 2, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक दिन मैंने देखा है मेरे पूरे ज़िंदगी में, और इतने सारे लोगों को कोच करने के टाइम पे भी मैंने ऐसा लगा कि लोग उनको क्या मिला है उसके बारे में सोचता भी नहीं है, उनको क्या नहीं मिला है उसके बारे में वरी करते रहते हैं, कंसर्न्ड है, वरीड है।
और आप सोच लो, ये जो आपके पास है, जो आपको मिला है, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको भगवान ने दे चुके हैं, उसके बारे में सोच लो। उसके लिए आप ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, उनके मन में, उनके अंदर हेट्रेड, जेलसी, ग्रजेस, विद्वेष, ये सब लेके चल रहा है। ये बहुत कैंसरस है। मैंने साइंटिफिकली, हमारा एक वेलनेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने वो रिसर्च भी किया है, जहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स आता है उन सब से मैंने सवाल पूछा है। तभी से तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैं ये सवाल पूछा कि जब आप कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ, उसका जो 2 साल या 3 साल के बीच में क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? हर एक का एक ही आंसर है कि उनके मन में उस तरह का एक सिचुएशन हुआ है जहां पे उनके मन में उस तरह का विद्वेष किसी के ऊपर आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं, ग्रज और हेट्रेड इज कैंसर। वो चीज खुद आपको ही खत्म करते हैं। तो मेंटल वेलनेस के लिए उसको आपके साथ नहीं रहने देना। सो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूंगा। सो वेट कीजिए उसके लिए। अगले हफ्ते में आपके साथ होगा एक अच्छा सा नया एक टॉपिक लेके। थैंक यू।